स्टूडेंट, दिस इज क्लास 9th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन 3 गिवन है इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये हमारा एक रफ स्केच बना। यहाँ एस और टी एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर क्यू पी और आर हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, पी क्यू एस और पी क्यू आर ये मिल करके यहाँ पर 180 डिग्री कंप्लीटली ये फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे कर रहा था, क्योंकि ये लीनियर पेयर था। अब हम देखते हैं पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल 180, पी आर क्यू, तो पी आर क्यू और पी आर टी, यानी यहाँ पर भी ये भी हमारा एक कंप्लीट एंगल फॉर्म करता है लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। तो नाउ हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी होता है और इस तरह से ये प्रूफ होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 गिवन है इन फिगर इफ एक्स प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ई ओ बी इज ए लाइन। तो हमारा ये स्केच ड्रा होता है, एक लाइन यहाँ पर है ए बी ए ओ पी, जिसमें से एक लाइन अलग ड्रा हुई है जिसे हमने कहा ओ और डी, दूसरा है यहाँ से ओ और सी के लिए। यहाँ एंगल वाई है, ये एंगल एक्स है और यहाँ पर जेड है। तो जब हम देखते हैं एंगल की ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो कौन सा, देन हम कहते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि एक्स और प्लस वाई ये कंप्लीट ऐसे आप देखेंगे तो 180 फॉर्म कर रहा है। अब हम लेते हैं कैसे, ये लीनियर पेयर था। अब सिंपली जब हम डब्ल्यू और जेड लेते हैं, डब्ल्यू और जेड भी 180 फॉर्म करेगा और कौन किसके अकॉर्डिंग करेगा, लीनियर पेयर की अकॉर्डिंग कर रहा होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, क्यों, क्योंकि दोनों ओर से ये लीनियर पेयर एग्जिम को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, और अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ प्रूव होता है। स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन 5 है इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between ray OP and OR. Prove that कि क्या प्रूव करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो जब हम देखते हैं कि पी ओ क्यू ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया जिस पर से आर एक वर्टिकल लाइन ड्रा होता है परपेंडिकुलर, और ये फॉर्म करता है 90 डिग्री। दूसरा लाइन यहाँ पर है एस के लिए, एस और ओ। तो अब हम जब आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि हियर एंगल आर ओ एस इक्वल टू आर ओ पी माइनस पी ओ एस, ये हमारा इक्वेशन 1 बना। और आर ओ एस इक्वल, तो आर ओ एस की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है क्यू ओ एस, ध्यान दीजिएगा क्यू ओ एस में से जब हम क्यू ओ आर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी किसकी, आर ओ एस की वैल्यू। क्लियर। अब हम जब देखते हैं, हम इसे दोनों इक्वेशन को जब ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता क्या है, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, क्योंकि यहाँ कॉमन आर ओ एस हो गया, आर ओ एस और आर ओ एस इक्वल टू कॉमन, तो आर ओ एस प्लस आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 एंगल आर ओ एस इक्वल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस एंगल पी ओ एस। तो बिकॉज क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एंगल आर ओ पी इज ए राइट एंगल, आर ओ पी यहाँ हमारा राइट एंगल है, तो इसलिए एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस होगा। इस तरह से ये यहाँ प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ
आज की इस क्लास को मैं यहाँ ओवर करता हूँ। अगले क्वेश्चन के साथ आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।